हेलो इन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बहन भाई लोगों, आप लोगों का क्या कर रहे हो, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल चाल है और मज़े में हो कि नहीं। मज़े में तो होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत मज़े में हूँ और कल जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की लग रहा है मुझे कि आप लोग भी मज़े में और एंजॉय कर रहे हो। तो आज अभी स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो थंबनेल देखा है, जो वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ये एक और चैट का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे बात हुई थी मेरी जमील भाई के साथ। और उन्होंने मुझे ख़ुद ही पूछा था ये कि सिस्टर अगर आपने कुछ पूछना है मेरे अबाउट या जाहिला के अबाउट तो आप पूछ सकती हैं, क्योंकि हमारी बात हुई थी अबाउट, उस वक्त मैं भाभी कहती थी। तो एनीवेज़, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो, क्योंकि वो चैनल के अबाउट भी बात करते थे, चैनल प्रमोट करने के अबाउट भी बात करते थे। तो प्रमोशन तो मैं कर ही रही थी उनके चैनल की, इसलिए सलाम दुआ हो जाती थी। और आप लोगों के सामने है मेरी चैट मैंने उनको भाई बोला डे वन से, और मैं उनको भाई ही आज तक बोलती रही हूँ। तो मैं तो भाई बोलती हूँ, कोई और जो है वो क्या कहते हैं, कुछ और ही कहानी घोल गया, ठीक है, कोई और ही किस्सा निकल आया। इसने क्यों नहीं बताया आज तक, पहले ये बताए ना। ये शुरू से आई चैनल, इस तरह से इसने शो किया कि अरे मैं तो पंजाब से हूँ और मैं वहाँ से ऑडियो सेंड करती हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा, जो जमील भाई का चैनल शुरू से फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि शुरू में कहानी क्या की गई कि अरे एक है सिस्टर जो कि कहाँ से हैं, पंजाब से, और वहाँ से बैठ के ऑडियो सेंड करती है और मैं वो ऑडियो लगा रहा हूँ। तो खैर इसलिए दरअसल ना, क्योंकि ये ख़ुद गंद करती रही है, ये गंदी स्कीम्स खेलती रही है, तो जो बंदा खुद गंद करता रहा है उसको फिर आदत हो जाती है ना। उसको लगता है कि मैं गलत हूँ तो सारी दुनिया ही गलत होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या ही बात बोली थी, मुहावरा क्या ही बोला सबा कल तुमने। तो लगे हाथ जी, मुझे वो याद आ गया। तो इसलिए अब क्या करती है कि ये जो है ना इधर उधर उस बंदे को रिलेट कर रही है, उसके रिलेशनशिप्स बना रही है, उसके पीठ पीछे उसको बदनाम कर रही है। तो खैर इसने बोला कि जी बड़ा बहुत वो कहते हैं ना एग्रेसिव औरत, इतनी गुस्से वाली औरत क्यों आता है भाई तुम्हें इतना गुस्सा, शांत हो जाया करो, ठंडी हो जाया करो, इतना गुस्सा तुम्हारी एज के लिए अच्छा नहीं है जाहिला। सो ये कहती है कि भाई इसका जो बाप है ना वो मुझे, हम जैसे अनु और मेरे जैसे को है ना 10-10 को बिठा के खिला सकता है, पाल सकता है। तो जो ख़ुद ये क्लेम कर रही है, वो यूट्यूब पे क्या कर रही हो बहन, तुम क्या कर रही हो? 4 से 4 5-5 घंटे वो तुम्हें पाल नहीं सकता। जो 4-5 घंटे तुम यूट्यूब पे होती हो, वो अमीर बाप, वो इतना रईस बाप तुम्हें 4-5 घंटे नहीं पाल सकता। उसकी बेटी को यूट्यूब पे आके गालियाँ देकर, दूसरों की माँ बहन एक करके, दूसरों को गंदा करके, दूसरे औरतों की तस्वीरों को, ऑपोजिट चैनल्स के साथ भी इसने यही किया हुआ है ना। वो पी चैनल हो गया, बंकू सपोर्टर, चाहे कोई भी, उनकी तस्वीरों को नंगा कर करके बिकिनी पहना के इसने लगाई। तो इतने अमीर बाप की बेटी जिसके ऊपर तो कर्जा था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, वो उसको क्या ही ज़रूरत पड़ गई कि वो 4 से 5 घंटे यूट्यूब पे गालियाँ दे रही है, ऐसी हरकतें कर रही है। ना 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 जाहिला ना, 10 को छोड़ो तो ख़ुद का पेट पाल ले पहले उस पैसे से, ये भी बड़ी बात है। तो चिंता ना कर, अभी ये तो स्टार्ट है, तेरी रियलिटी जो है ना मैं बताऊंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता खोलूँगी। मुझे पता है कि तेरे साथ एक बेटी का साथ है, तो वो फोकस कर उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग पर, उसकी शिक्षा पर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो उस पर फोकस कर। तो उसके सामने बैठ के क्या ही बोल रही होती है, कैसी भाषा बोल रही होती है। बच्ची की आवाज़ हमें आती थी, हमें लगता था कि चलें जी अच्छा है सारा कुछ, इट्स ओके। तो क्या लैंग्वेज है, पिछवाड़े में डाल दूँगी, क्या मतलब, बच्चे करवा दूँगी, लाल मिर्ची डाल दूँगी, व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज यार, क्या भाषा बोलती हो तुम तो बहुत अच्छे घर से हो, अमीर घर से, ऐसा बाप जो कि 10-10 को पाल सकता है, बिठा के खिला सकता है। अच्छी फैमिली से जो आई होती है ना, उनकी लैंग्वेजेस ये नहीं होती। ये तो भी मैंने चंद वर्ड्स आप लोगों के सामने इसके बोले हैं, और वो इतने घटिया हैं कि इनके जो मीनिंग आप सोचो कि क्या है, क्या बोल गया रही है ये, फाड़ूंगी ऐसी जगह से, क्या मतलब है भाई, क्या बोलती हो तुम। और बेटी इसके आसपास घूम रही होती है, ये उसके सामने जो है ना इस तरह के वर्ड्स बोल रही होती है। तो फोकस कर कि अपनी बेटी को अच्छी अपब्रिंगिंग दे, उसकी तरबियत कर,
अच्छी फैमिली से होती ना ये, तो 10-10 को अगर पाल सकता इसका बाप, तो इंडिया में कोई ढूंढ लेता शादी के लिए, इंडिया में कोई अपने ही धर्म का, अपनी कंट्री का, उससे ढूंढ के तुम्हारा जो है ना विवाह वो कर दिया जाता। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि कहीं और तुझे निकाला, किसी और जगह तेरी शादी किसी और धर्म में, किसी और देश के बंदे से करवाई? क्यों, क्या वजह थी? वजह बता देना मुझे जमीला प्लीज़, जाहिला सॉरी जाहिला, रीज़न तो होगी ना, बता ना प्लीज़। क्यों तुझे तेरा सरनेम छुपा के आना पड़ता है? क्यों तू रियल नेम के साथ नहीं आई? क्यों तुझे अपना मुंह छुपाना पड़ता है? और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि 10-10 को पालने वाला जो बाप है, जब तेरी माँ बीमार थी तो इतनी बीमारी में तेरी माँ पे वो पैसा क्यों नहीं लगाया उसने? लगाना चाहिए था ना जाहिला, है ना भाई? बता ना, ये क्वेश्चंस क्यों नहीं बताती? आगे क्यों लिए शौकत खान जमील के मामा से तेरी शादी से पहले एडवांस में पैसे? वो एडवांस में पैसे क्या करने थे? बता। 10-10 को पाल सकने वाले को क्या ज़रूरत पड़ गई थी? वो इतना कैपेबल नहीं था कि अपनी बेटी की शादी खुद करवा सकता। इसलिए आज उसकी बेटी 10-10 को गालियाँ दे रही है, दूसरी औरतों को नंगा करती है, उनकी तस्वीरें ख़राब करती है, 10 फेक चैनल्स बनाए हुए हैं और दूसरी औरतों को गंदा बोलती है। अच्छा, ये दूसरी औरतों में ना सिर्फ वो नहीं है कि हम ही आ रहे हैं, दूसरी औरतें यानी कि जो बंकू सपोर्टर्स हैं उनको भी शुरू से ही करती रही है। एंड बिलीव मी, मैं कभी भी इस चीज़ का पार्ट नहीं रही हूँ और मैंने हमेशा अनु जी से जब भी बात हुई है तो मैंने हाथ खड़े किए हैं कि आई एम नॉट इन दिस विद यू गाइस, ठीक है। तो बाकी अनु जी जानती हैं कि किसने क्या किया, वो अपने चैनल से बताती ही रहती हैं। तो बाकी ये बताएं कि जिसका बाप 10-10 को पाल सकता है, उसकी बेटी को यूट्यूब पे दूसरी यूट्यूबर्स को गाली देनी क्यों पड़ गई? वजह क्या है? उसके पास तो अपना बहुत डिसेंट कंटेंट होना चाहिए ना। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, तो अपना बिज़नेस कर, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर, अपने बिज़नेस से रिगार्डिंग यूट्यूब खोल, वहाँ इंफॉर्मेशन दे। तू तो दिन रात अन्नू के पीछे, तू दिन रात अतिया के पीछे, तुझे दिन रात गालियाँ निकालनी है, तुझे गंदा बोलना है, तुझे शॉर्ट्स बनानी है, शॉर्ट्स में तू हमारे रिलेशनशिप्स निकालती है, शॉर्ट्स में तू शादियाँ करवा रही है, तू घाघरे भी सी रही है, तो क्या क्या कर रही है इतनी वेल ऑफ फैमिली से कि वो 10-10 को पाल सकते हैं, उसकी बेटी को ये करना पड़ रहा है। मैंने तो भाई माना था जमील भाई को, मैंने उनको बोला जमील भाई, और भाई ही मानती हूँ आज तक। तो इसलिए मैं उनकी जो चैट है ना उस तरह से डिस्क्लोज़ अभी नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि उनकी जो बेटी है वो अभी भी इनके पास है, उसका साथ है, जाहिला का साथ है बेटी का। तो मैं नहीं चाहती कि कल को जमील भाई की बेटी ये चीज़ें सफ़र करे, उसका कोई मजाक उड़ाए, उसको कोई इस तरह से ट्रोल करे कि देख तेरी माँ ऐसी थी, देख तेरी अभी भी हरकतें ऐसी हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से बातें खुल जाती हैं, राज सामने आ जाते हैं। बंकू के आए तो क्या इसके नहीं आएंगे? तो कल को इसकी बेटी को लोग क्या पूछेंगे, तेरी माँ पिछवाड़े में क्या घुसाती है तेरी माँ कहाँ से फाड़ती है? वो जो कहती है मैं फाड़ूंगी ऐसी जगह से, कहाँ से फाड़ती है? यही पूछेगी ना। और ये भी पूछेंगे तेरी बेटी से कि तुम तो आसपास होती हो जब वो इस तरह की बातें कर रही होती है, तुम बताओ ज़रा, तुम सुनाओ, तुम्हें क्या क्या नया बोलना आता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के मैं इंफॉर्मेशन लाई हूँ। मैं चाहती तो मैं 3 साल पहले ही तेरा कच्चा चिट्टा जितना भी था ये खोल देती, तेरी पोले सामने आ जाती, लेकिन मैं खामोश रही हूँ। तो इसको कहते हैं डिग्निटी रखना, इसको कहते हैं पेशेंस रखना। तेरे में नहीं थी, मैं वापस आई, मैं अनु जी के चैनल पे आई, उस चैनल से जहाँ तूने शर्तें रखी, अभी इसके बारे में भी बात करूँगी। लेकिन मैं वापस आई थी अनु जी के चैनल पे, मैंने ना तेरे रिलेशनशिप्स खोले, ना मैंने तेरी शादियाँ खोली, ना मैंने किसी और चीज़ के बारे में बात की। फिर तूने मेरे बारे में बात की, तूने मुझे मुर्दों में के कब्र से निकल के आए हैं, तूने मारना मराना शुरू कर दिया, तो फिर मैं तेरे पर बोलना शुरू किया, ठीक है। लेकिन अभी भी डिग्निटी रख, अपनी इज़्ज़त हाथ में, तेरे मैं बोल रही हूँ, ऐसा ना हो वो भी तूने किसी के पिछवाड़े में घुसाई हो। एनीवेज़, तो ये बहरहाल मैंने बहुत इग्नोर किया है, बहुत पेशेंस के साथ मैं चली हूँ। मेरा पेशेंस रखने का पर्पस सिर्फ ये था
कि उस चैनल से मेरी सिस्टर को सपोर्ट मिल रही थी, वो है प्रीति के लिए तो कुछ भी हाजिर है। मैं कहती हूँ ना हमेशा से कि छोटी बहन माना है, कहा है। एक को भाई बोला था तो उसकी चैट अभी मैं उस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। उसको ये पीठ पीछे बदनाम कर रही है सिर्फ़ एक लिहाज में कि आज भी, कि जिसको भाई बोला वो उस वक्त सामने आया था जब बंकू ने मेरे बारे में गलत बोला। आज उस भाई के बारे में गलत बोला जा रहा है, तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं सामने लेके आई हूँ। तो उसके पीठ पीछे आज ही उसको बदनाम कर रही है, उसको कह रही है कि भाई फ़लाँ से रिलेशनशिप, शादी के शॉर्ट्स बना रही है, कह रही है कि जाओ उससे मिन्नतें तरले करो, चाट के ले लो, पता नहीं क्या क्या बकवास पे बकवास कर रही है। क्योंकि नाउ शी नोज़ कि भाई जितना खाना था मैंने खा लिया, मैंने अब निकालना था अपनी लाइफ से निकाल दिया। तो जमील भाई से शादी क्यों की थी? इसी पैसे प्रॉपर्टी की वजह से की थी ना। हथियार लिया, वो बंदा इज़्ज़तदार था, खामोशी से इसको यूट्यूब सौंप के चला गया। जब उसने इसको यूट्यूब सौंपा था उसको नहीं आइडिया था कि ये इस किस्म की हरकतें यहाँ पे भी करेगी। उसको नहीं आइडिया था कि ये इस हद तक नमक हराम निकलेगी, जो अपने देश की ना हुई, जो अपनी रिलीजन की ना हुई। अरे आप लोग उसकी वजह से आके हमें क्वेश्चन करते हो। जो अपने ही धर्म में शादी ना कर सकी, इसको क्या ही, अगर इतनी अमीर वेल ऑफ और इसका बाप अगर इतना ही पाल सकता है 10-10 को बिठा के, क्यों अपने धर्म का कोई लड़का नहीं मिला? इंडिया में कोई लड़का नहीं था, क्यों आखिर इतनी मजबूरियाँ? इतना अगर इसकी फैमिली वेल ऑफ सेटल है, क्या मजबूरियाँ कि दूसरे धर्म की, दूसरी कंट्री, ऐसी कंट्री का बंदा जहाँ जिसको ये ख़ुद टारगेट करती है, जिसको ये ख़ुद जिसके बारे में आग निकालती है अपने मुँह से, सिर्फ़ एक कंट्रोवर्सी के लिए, जिसको ये ख़ुद अच्छा नहीं समझती है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, ये कंट्री अच्छी नहीं है। तुम्हें वहाँ का ही बंदा मिला था सिर्फ़। क्यों जमीला बताओ ना, क्यों रिचा बोलो, अपनी हकीकत बताओ ना, आखिर वजह क्या थी? और अब ये उन्हीं को बदनाम कर रही है, शॉर्ट्स बना रही है, सबा के साथ बना रही है, मेरे साथ बना रही है। तो ये ना बाप की हुई, ना ये जमील भाई की हुई, ना ये अनु जी की हुई, ठीक है। मेरे साथ तो क्या ही रियलिटी है वो आप लोगों को पता ही है। तो इतनी अगर दलेर है, तो इतनी अगर वो है ना शेरनी है, तो इतनी अगर बहादुर है, तो आ ना अपने रियल नेम के साथ आ, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आ, रियल दिखा हमें अपना चेहरा कि भाई तू कौन है। मैं भी तो आई थी ना रियल नेम के साथ, आज भी बैठी हुई हूँ, चेहरा दिखाया था। और मेरे चेहरे को, मेरी वीडियो को कितनों ने मिसयूज़ किया था, फिर भी दम से आई थी। तो आ ना, तू तो उससे भी ज़्यादा दलेर बनती है, क्यों नहीं आती फिर तू यूट्यूब पे? तो चेहरा ना दिखाने का पर्पस क्या है, बता दे, क्या है बता दे। नहीं तो लोग यही बोलेंगे ना कि वो बाप का पैसा सही जगह से नहीं आया, कहीं ना कहीं से तो हराम का उसने भी कमाया होगा। कि आज बेटी जगह जगह मुंह छुपाती फिर रही है, नाम छुपाती फिर रही है, रियल नेम नहीं, सरनेम नहीं लगा सकती। और ऐसियों की औकात फिर ये है कि मैंने एक बात बोली थी कुछ अर्सा पहले कि वक्त सब कुछ खोल देता है। मैं खामोशी से यहाँ बहुत दुखी दिल के साथ इधर यूट्यूब से मैं साइड पे हुई थी, लेकिन इस चीज़ की खुशी के साथ कि मेरी बहन को सपोर्ट कर रहा है एक प्लेटफॉर्म, और वो करता रहे। मैं वहाँ पे कोई हर्डल नहीं बनना चाहती थी। मेरे बहुत पेशेंस है, मेरे में बहुत डिग्निटी है, मेरे में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी है। मैंने बड़ी खामोशी इख्तियार की और मैं साइड पे हो गई विदाउट एनी वावेला। आज वक्त देख लें, वक्त का पहिया वो ये ना घूमा और सामने बातें आई अनु जी के मुंह से। कल रात लाइव में जब ये बातें सामने आई, यकीन करें मेरा वो कहते हैं ना खुशी के आंसू निकलते हैं जब आपके, कि दुनिया के सामने ये अनु जी की लाइव में सेकंड हाफ के पार्ट में आप लोग जाएं और सुने, जब अनु जी खुद आज ये बात बहुत क्लियरली बोल रही हैं कि ये औरत कहती थी कि इसको पैनल से उतारो, फिर शर्त रखी गई कि इसका ज़िक्र नहीं होना, इसका नाम नहीं लेना, फिर एक चिर ये भी और एक शर्त ये भी कि इसका चैनल तो मैं ख़त्म करवा के ही दम लूँगी। यानी आप इस औरत की चिर देख लें किस हद तक है। अगर तुम इतनी बड़ी प्रीति सपोर्टर थी और हो, आज तक तुमने बंकू सपोर्टर्स के चैनल के लिए इतनी चिर तो नहीं रखी। आज तक तुमने वहाँ के चैनल्स बंद कराने के लिए तो नहीं इस तरह शर्तें रखी। आज तक तुमने इतना दम तो नहीं रखा कि वो फ़लाँ बंकू सपोर्टर चैनल मैं बंद करा के ही छोड़ूंगी। सोचो आप लोग, समझो आप लोग, इसकी पोलें मेरे पास हैं, इसको पता है कि मैं क्या क्या जानती हूँ। इसको ये भी पता है कि मेरे पास प्रीति केस और बंकू केस की डायरेक्ट सोर्सेज हैं और मेरे पास वो बातें हैं
जो ये सामने नहीं लाने देना चाहती। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली बंकू की सिस्टर के अबाउट मैंने बहुत सारी बातें खोली थी, जिसमें समहाउ अबॉर्शन की बातें भी थी। और उसके बाद बंकू ने मुझे ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ इसकी तरह। तो फिर क्या एक प्लान बना कि प्रीति सपोर्टर बना के मैदान में लाया गया इसको, जमीला को, और इसको ला के दिखाया गया कि देखो ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत सपोर्ट कर रही है, इस जैसी बहादुर तो कोई है ही नहीं, देखो इसकी लैंग्वेज की ये कितनी बेबाक हो के गालियाँ निकालती है, तो किसी के सामने डरेगी नहीं। इस तरह से एक बंदा सामने लाया जाता है, लेकिन दर हकीकत वो बंकू सपोर्टर ही है शुरू से। और मैं इसलिए खामोश थी कि जब तक ये प्रीति का सपोर्ट कर रही थी मैं खामोश थी। लेकिन अब आप लोगों को ये चीज़ भी वक्त के साथ असलियत आज सामने आ गई कि सारी कहानी ये थी कि बीच में घुसूँगी, अतिया को निकालूंगी, उसका चैनल हो जाएगा बंद। अनु जी को ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कभी समझती ही नहीं थी। इसको लगता था कि कुछ अरसे बाद, क्योंकि अनु जी इसकी बात बहुत ज़्यादा मानती थी लिहाज में, अगर किसी गलत और सही चीज़ पे जाके अपोज करती थी तो वो मैं करती थी कि ये काम नहीं सही है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, वो चीज़ अच्छी नहीं हो रही। इवन अगर मुझे स्टिल याद है फुस्की के चैनल पे फुस्की के लिए इन्होंने 1-2 चीज़ें की थी, तो मैंने तब भी इनको लोगों को यही बोला था कि मैं पीछे हूँ भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जहाँ अगर गलत करोगे तो फिर मैं चुप हूँ। और मेरी लास्ट वीडियोज़ में यकीनन वो उसने सुनी भी होंगी, जहाँ मैंने बोला था कि अगर कोई इस तरह का गलत कुछ कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगी। एक लेडी की डिग्निटी अगर मैं समझ सकती हूँ तो दूसरी लेडी की डिग्निटी भी मुझे उतनी ही वैल्यू पता है। तो मैं ये बीच में काम कर रही थी। मैं अगर अनु जी के चैनल पे जाती थी जस्ट फॉर प्रीति सपोर्ट, बस अगर मुझे पैसे का लालच होता, मैं इतनी वेल ऑफ फैमिली से होती ना होती, तो मैं अपने यूट्यूब पे दिन रात वही लाइव्स करती, वीडियोस डालती, जो सब्सक्राइबर पहले बने हुए थे वो बाद में बनाती। बंकू की बहन की जो बाकी की बची हुई रियलिटी है, बंकू ने जो मदर के बारे में बोला हुआ है, अपने कुछ राज बोले में, वो मैं तभी किस्तों में बारी बारी लगा देती, लेकिन वो चीज़ें मैंने नहीं लगाई। ये होता है एक वो बंदा जो कि वाकई 10-10 को पाल सकता है। और देखो एक को तो मैं पाल रही हूँ, ये जाहिला को तो मैं पाल रही हूँ, इसको तो मैंने भीख दे दी हुई है और सारी उम्र के लिए मैंने इसको धान की हुई है कि जाओ खाओ मेरे नाम के ऊपर। और यही वो जमील भाई करके गए हैं, इसको सारी उम्र के लिए ये कटोरा पकड़ा के चले गए कि तुम्हें मैंने दे दी है, कमाओ खाओ। अदरवाइज़ आप ये हिसाब लगाओ कि आज एक बंदे के पीठ पीछे उसको इतना गंदा कर रही है, ये वही बंदा है जिसने इसको ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसको यहाँ तक की लिहाज नहीं है। तो ये आप सोच लो कि ये इतनी अच्छी होती, इतनी ही सोफिस्टिकेटेड होती, घर बना के जोड़ने वाली होती, तो ये इसकी 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी क्यों? रीज़न समझ आ रही है आपको? इसकी लैंग्वेज, इसका करैक्टर, इसकी ये हरकतें। घर आए कोई बंदा और ये पिछवाड़े में गुजार रही है, पता नहीं क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, तो वो क्या ही इसके साथ रहेगा। वीडियो हो जा रही है लंबी, तो बात ये है कि भाई ऋचा बिचा आया कर अपने असली नाम से और ये ढिंडोरा पीटना बंद कर दे कि ये प्रीति सपोर्टर है। क्योंकि आप लोगों के सामने कहानी खुल गई, मैंने बता दिया। पहले मुझे आउट किया, फिर अनु के साथ गेम की, अनु के साथ गेम करने के बाद पीछे रहेगी सिर्फ मैं, ऋचा। अब क्या है कि अब हर तरफ ऋचा ऋचा होगी, और जैसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स ख़त्म हुए प्रीति के सपोर्ट वाले, उसके बाद मैं आऊँगी अपनी असली रंग में। वो जो ऊपर से स्किन उतरती है ना सांप की, तो इसने फिर वो स्किन उतार के बिल्कुल असली रूप में आके बैठ जाना था कि मैं बंकू की साइड में हूँ। आज ये क्या कर रही है आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा। ये औरतों को गंदा कर रही है, प्रीति सपोर्टर्स को गंदा कर रही है, प्रीति सपोर्टर्स को गालियाँ दे रही है, प्रीति के प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं उनको यहाँ से भगाना चाह रही है। शर्तें रख रही है कि अतिया का चैनल तो ख़त्म करके ही छोड़ूंगी, शर्तें रख रही है कि अन्नू को तो भगा के ही छोड़ूंगी। तो फिर आप लोगों को सबसे खुला खुला इशारा यही मिल रहा है। और जो चीज़ें मैंने अपने मुंह से नहीं बोली थी वो ऊपर वाले ने आज देख लें कहीं ना कहीं से वो चीज़ें निकलवाई हैं। अनु जी के मुंह से रियलिटी आ गई, मुझे शर्तें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये सच्चे की निशानी होती है। कुछ दिन पहले मैंने बोला था पार्टी करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने की भी होगी कल रात, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कुछ वक्त और दे दें, ठीक है, सिर्फ कुछ और वक्त दे दें। अतिया हमेशा से यहाँ रही है प्रीति के साथ, अतिया ने हमेशा प्रीति का साथ दिया है और अतिया हमेशा तुम लोगों के साथ भी रहेगी। बस फ़र्क ये हो जाता है कि अतिया का साथ नहीं देते हो तुम लोग, क्योंकि बातों में आ जाते हो ना ऐसी औरतों के जो फ़र्क ले आती हैं, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे। तो मेरे साथ हो अगर, वीडियो को लाइक करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यस
शेयर तो करना ही करना है। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में आके आपने लिख के भी जाना है कुछ ना कुछ। तो ये होगा आपका प्यार अतिया के लिए। मुझे भी तो नज़र आए ना कि अतिया ने इतना अर्सा कुछ किया है आप लोगों के लिए। आप लोग कितना करते हो अतिया के लिए। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।